चलो, तो आपका ये जैसे अपन ने बोला था, जैसे अपन ने बोला कि नैनोज जो है ये इनहिबिट करता है किसको, आपके हंचबैक। हाँ, और काउडल जो है इसका इनहिबिटर कौन है, बाइकॉइड। बाइकॉइड। इसलिए बाइकॉइड जहां पे ज्यादा वहां पे काउडल कम, जहां पे नैनोज ज्यादा वहां पे हंचबैक कम। इसलिए ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है। ये ग्राफ क्लियर हो गया है क्या? हाँ सर। चलो ठीक है यहां तक। हाँ सर। अब देखो कि अपन सिंपल सिंपल पहले एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं जो 4 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद में डिटेल में जाएंगे। तो बाइकॉइड, नैनोज जो है ये आपके हंचबैक एंड काउडल जो है इसके एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करता है तो ये अपन बाद में पढ़ेंगे। बट पहले अपन एक एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। जैसे आपके पास ये फर्टिलाइज्ड एग है, आगे चल के ये डेवलप होगा, इसको अपन ने ये इंटीरियर पोर्शन बोल दिया, ये पोस्टीरियर पोर्शन बोल दिया। क्लियर है यहां तक सबको? जहां पे नहीं समझा वहां पे बीच में पूछ लेना। ये जो आपका पोर्शन है ये इंटीरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके पास में, बाइकॉइड है, बराबर। और जो पोस्टेरियर पोर्शन है इसको अपन पोस्टेरियर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पोलैरिटी डेवलप होता है बिकॉज ऑफ नैनोस, ठीक है। अब देखो कि ये एम्ब्रियो आगे चल के अगर डेवलप होता है तो कैसे डेवलप होगा, तो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनेंगे। बॉडी के अलग अलग पार्ट्स बनने के लिए या अलग अलग टिश्यू का डिफरेंशिएशन करने के लिए जीन एक्सप्रेशन भी आपको अलग अलग करना पड़ेगा। जीन एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन दी मैटरनल इफेक्ट जीन। मैटरनल इफेक्ट जीन जैसे ग्रेडियंट बनाएगा उसके हिसाब से यहाँ पे आपके जीन का एक्सप्रेशन स्टार्ट हो गया। ये अपन ने गैप जीन में भी पढ़ा है कि मैटरनल इफेक्ट जीन जो बाइकॉइड एंड नैनोज ग्रेडियंट स्टैब्लिश करता है उसके हिसाब से गैप जीन आपके एक्सप्रेस होना स्टार्ट करते हैं। कहीं पे रेड गैप जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, कहीं पे आपके ब्लू हो रहे हैं, कभी कहीं पे आपके येलो। ये कलर से इंडिकेट किया है, मतलब वहां पे अलग अलग गैप जीन आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं जो भी अपन ने एग्जाम्पल लिखे थे, ठीक है। तो गैप जीन जो है इसमें अपन ने जो अलग अलग एग्जाम्पल लिखे जैसे हंचबैक, क्रूपेल, नीक, काउडल, टेललेस, जेएन, ठीक है, ये सारे जो है ये आपके गैप जीन्स है। और ये गैप जीन जो है ये अलग अलग रीजन में एक्सप्रेस हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है, बाइकॉइड एंड नैनोज का ग्रेडियंट, ठीक है। अब देखो कि अगर फॉर एग्जांपल ये आगे चल के डेवलप होता है तो ये फर्स्ट पोर्शन क्या बनेगा जहां पे बाइकॉइड सबसे ज्यादा है। तो जहां पे बाइकॉइड सबसे ज्यादा है वो पोर्शन आपका एक्रोन में कन्वर्ट होगा, जो सबसे एंटेरियर पोर्शन होता है। उसके बाद इसके पीछे जो रीजन है ये डेवलप हो जाएगा किसमें, हेड में। उसके बाद इसके पीछे जो रीजन है वो डेवलप हो जाएगा थोरैक्स में। इसके पीछे जो रीजन है वो डेवलप हो जाएगा एब्डोमेन में। और सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ये डेवलप हो जाएगा टेल्सन, ठीक है। तो इसको इंडिकेट कैसे करते हैं अपन, ये सीक्वेंस जो है इसको इंडिकेट कैसे करेंगे, एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल्सन। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या?
हाँ सर। हाँ सर। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट फर्स्ट बाइकॉइड आपका म्यूटेंट है, बाइकॉइड आपका म्यूटेंट है, क्या होगा? बाइकॉइड आपका म्यूटेंट है, मतलब बाइकॉइड को निकाल के फेंक दिया अपन ने, या वो काम ही नहीं कर रहा है, एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा है, एमआरएनए नहीं आपके इंटीरियर पोर्शन पे, तो ग्रेडियंट बनेगा क्या बाइकॉइड का? बाइकॉइड का ग्रेडियंट बनेगा क्या? नहीं। नहीं। बाइकॉइड जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्रोन आपके एक्रोन, हेड एंड थोरैक्स के लिए, थोरैक्स के लिए। ठीक है? तो आपका जो बाइकॉइड है ये कितने रीजन को रेगुलेट करता है? इतने रीजन। आपका जो नैनोज है ये कितने रीजन को रेगुलेट करता है? 2 रीजन। 2 रीजन। ठीक है कि यहाँ तक? अब इसके हिसाब से बताओ कि आपके पास में बाइकॉइड अगर म्यूटेंट है तो रिजल्ट इनटू दी विच बॉडी प्लान? एब्डोमेन एंड टेल्सन होंगे। तो देखो एब्डोमेन एंड टेल्सन ये तो बनेंगे, बट बाइकॉइड म्यूटेंट है तो एक्रोन, हेड एंड थोरैक्स नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो जहां पे एक्रोन एंड हेड एंड थोरैक्स था वहां पे क्या बनेगा? तो जब बाइकॉइड एक्सप्रेस नहीं होता तो नैनो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे हो जाता है? आपके इंटीरियर पोर्शन, और वहां पे उसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो हमारे पास में जो फिनोटाइप आएगा वो लिथल फिनोटाइप रहेगा, मतलब दोनों भी साइड पे टेल्सन, टेल्सन। ठीक है? और बीच में क्या रहेगा? एब्डोमेन। 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 समझ में आएगा यहाँ तक? नहीं सर, आवाज कट रही थी। बाइकॉइड अगर म्यूटेंट है तो नैनो जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन इंटीरियर पोर्शन पे हो जाएगा, ठीक है? जैसे मैंने बोला कि नैनोज एंड बाइकॉइड एमआरएनए को आपको डिस्ट्रीब्यूट अगर करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स और साइटोस्केलेटन प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाइकॉइड अगर है तो उसको इंटीरियर पे अपन स्टोर करते, और नैनोज को अपन कहाँ पे भेजते? पोस्टेरियर पे। बट अगर बाइकॉइड नहीं है तो नैनोज अभी आपका कहाँ पे आ जाएगा? आपके इंटीरियर पे भी आ जाएगा, क्योंकि बाइकॉइड ही नहीं है आपके पास में। अगर नैनोज नहीं है तो बाइकॉइड कहाँ पे चला जाएगा? पोस्टेरियर पे, ठीक है? तो अभी अगर आपका इंटीरियर एज वेल एज पोस्टेरियर दोनों रीजन पे अगर क्या है? नैनोज है, तो नैनोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टेल्सन एंड एब्डोमेन। इसलिए बीच वाला जो स्ट्रक्चर जहां पे टेल्सन का कॉन्सेंट्रेशन कम वहां पे एब्डोमेन, जहां पे टेल्सन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा मतलब दोनों भी एंड की तरफ टेल्सन आपका डेवलप हो जाएगा, ठीक है कि यहाँ तक? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2। एक्सपेरिमेंट 2 जो है इसमें अपन क्या करेंगे? आपका जो बाइकॉइड म्यूटेंट जो एग था उसमें अपन ने क्या किया? एक बीड लिया, इट इज सोक विद द बाइकॉइड। ये बीड को अपन ने क्या किया? ट्रांसप्लांट कर दिया। बीड को कहां पे ट्रांसप्लांट कर दिया? तो इसको ट्रांसप्लांट कर दिया अपन ने इंटीरियर पोर्शन पे, ठीक है? तो इसको अपन ने इंटीरियर पोर्शन पे ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है? ये आपका बाइकॉइड म्यूटेंट था, ठीक है ना? और इसमें अपन ने इंटीरियर पोर्शन पे क्या किया है?
बीड को ट्रांसप्लांट किया, ये BCD निगेटिव था, तो डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे होगा डेवलपमेंट? आवाज आ रही है? एंटीरियर पोर्शन म्यूटेड है ना सर? सर आ रही है। हाँ, BCD म्यूटेड बोला ना अपन ने, BCD म्यूटेड अपन ने एग लिया, मतलब फर्टिलाइज्ड एग, और उसमें अपन ने क्या किया, BCD सोक जो आपका बीड है उसको ट्रांसप्लांट कर दिया, कहाँ पे? इंटीरियर पे। इंटीरियर पे ट्रांसप्लांट करोगे तो इसका डेवलपमेंट किस में होगा? ये आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट है और ये आपका थर्ड है। पहले इंटीरियर पे और दूसरे में अपन ने बीच में। जल्दी बताओ। चलो पहले इसको अपन ने कहाँ पे रख दिया? पहले एक्सपेरिमेंट में इंटीरियर पे अगर बाइकॉइड आ गया तो कंडीशन तो नॉर्मल होगी ना, तो कंडीशन नॉर्मल होगी तो सेम डेवलपमेंट, एब्डोमेन सॉरी एक्रोन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, टेल्सन। ठीक है, अगर आपने क्या किया, उसको सेंटर में रखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। सेंटर में रखा तो क्या होगा? अगर आप सेंटर में रखते हो तो बीच में आपका आ जाएगा हेड। जहां पे आप बाइकॉइड को रखोगे, मतलब सेंटर में रख रहे हो ना, तो सेंटर में रख रहे हो तो बीच में क्या आ जाएगा? हेड। यहाँ पे एक्रोन अभी डेवलप नहीं होगा। हेड, दोनों भी साइड पे थोरैक्स, जिस साइड पे आपका क्या है, नैनोज है, ठीक है, उस साइड पे आपका एब्डोमेन और उसके बाद में आपका टेल्सन। तो इस साइड में क्या डेवलप होगा? तो यहाँ पे भी टेल्सन डेवलप होता है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो जहां पे आपका नैनोज जो है इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे अपन ने बोला था, एक मिनट, जैसे अपन ने बोला था कि नैनोज जो है यहाँ पे जो, जिसका नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन जहां पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, वहां पे आपका टेल्सन डेवलप होता है। तो टेल्सन डेवलपमेंट के लिए सिर्फ नैनोज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता अकेला। अगर यहाँ पे आपका नैनोज का कॉन्सेंट्रेशन कम भी है तो भी आपका टेल्सन डेवलप हो जाता है, क्योंकि टेल्सन डेवलपमेंट के लिए सबसे लास्ट में होम्योटिक जीन का एक्सप्रेशन आपको चाहिए। तो अगर आपने नैनोज को रिमूव कर दिया तो टेल्सन दोनों भी साइड पे आपका डेवलप हो सकता है। ठीक है, बट आगे की तरफ बाइकॉइड के प्रेजेंस में टेल्सन क्यों डेवलप नहीं होता? जैसे नॉर्मल केस की अपन बात करते तो बाइकॉइड जो है ये अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है तो ये टेल्सन के जगह पे एक्रोन डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट थर्ड में अपन ने क्या लिखा, बीच में जहां पे बाइकॉइड को अपन ने इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो ये बाइकॉइड बीच में हेड फॉर्म करेगा। बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन दोनों साइड पे अभी आपका कम हो गया तो ये थोरैक्स फॉर्म करेगा। यहाँ पे आपका नैनोज ज्यादा है तो इसलिए थोरैक्स के बाद में इस साइड में आपका एब्डोमेन आएगा, क्योंकि इसको नैनोज इंड्यूस कर रहा है, और दोनों भी एंड की तरफ आ जाएगा आपका टेल्सन। ठीक है, यहां तक ठीक है क्या? यस सर। हाँ ये अपन कोई भी प्रेडिक्शन नहीं लगा रहे, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो डेवलपमेंट, जैसे अपन दिमाग लगाते कि नैनोज नहीं है इस साइड में तो टेल्सन नहीं होना चाहिए, थोरैक्स तक ही बनना चाहिए, बट वहां पे टेल्सन बनता है। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग होता है, उतना डिटेल में अपने को नहीं जाना। सिर्फ आपको ये 3 एक्सपेरिमेंट जो है इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है कि यहाँ तक? हाँ। फोर्थ एक्सपेरिमेंट,
फोर्थ एक्सपेरिमेंट में अपन ने क्या किया, बाइकॉइड जो है इसको लास्ट में डाल दिया, क्या होगा? हेड पोर्शन लास्ट में फॉर्म होगा। हेड, थोरैक्स। जो सेकेंड केस में हुआ था ना सर, वो उसका अपोजिट होगा। चलो इसको अगर अपन ने कौन सा एम्ब्रियो है? वाइल्ड टाइप, जिसमें बाइकॉइड है। बाइकॉइड वाइल्ड टाइप मतलब बाइकॉइड ऑलरेडी है। फिर भी अपन ने क्या किया, बाइकॉइड का जो बीड है इसको अपन ने लास्ट में यहाँ पे रख दिया, तो पीछे की तरफ से भी क्या आएगा, पोस्टीरियर एंड से भी बाइकॉइड का ग्रेडियंट आएगा। मतलब दोनों भी एंड क्या हो गया अभी आपके, एंटेरियर। तो रिजल्ट क्या मिलेगा अभी आपको, एक्रोन डेवलप होगा दोनों साइड पे हेड, एक्रोन एंड एक्रोन, हेड बराबर ना, एक्रोन हेड दोनों साइड पे एक्रोन। उसके बाद में वाइल्ड टाइप है ना, वाइल्ड टाइप का मतलब क्या रहे, वाइल्ड टाइप मतलब यहाँ पे सभी जीन्स आपके नॉर्मल प्रेजेंट है, ठीक है। एक्रोन, हेड, हेड, थोरैक्स, थोरैक्स। उसके बाद एब्डोमेन होगा कि नहीं होगा? वाइल्ड टाइप में नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये वाइल्ड टाइप है, होगा नॉर्मल सर। डेवलपमेंट है, तो एब्डोमेन बीच में रहेगा। क्यों? क्योंकि नैनोज जो है ये अपना एक्टिविटी कहाँ पे दिखाएगा, उस रीजन में दिखाएगा जहां पे बाइकॉइड अपना एक्टिविटी नहीं दिखा पा रहा है। मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना, थोरैक्स के बाद में किसका एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है, नैनोज का। तो नैनोज किसको डेवलप करता है, एब्डोमेन। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे बाइकॉइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और वहां पे नैनोज है, इसलिए नैनोज क्या करेगा, एब्डोमेन को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करेगा। ठीक है क्या ये? चलो ये समझ में आया। यहाँ तक ठीक है, यस सर। बाकी का बाद में, ठीक है।